इस वक्त 10:40 हो जाते हैं, मंगल का दिन है और आपको बताते जाते हैं कि ये वीक जो है वो वोलेटिलिटी से भरा हुआ वीक हो सकता है। बिल्कुल इसके हाई चांसेस है। क्यों? क्योंकि कल जेरम पॉल जो है वो मार्केट के बारे में, रेट कट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे अपनी मीटिंग के अंदर। सो कल का दिन वोलेटिलिटी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अब बीटीसी के अंदर क्या हो सकता है? क्या बीटीसी जो है वो दोबारा से जो है वो ऑल टाइम हाई को जाएगा, 125 की तरफ जाएगा? देखिए, ऐसे चांसेस काफ़ी कम है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिकली बात बता रही हूँ कि जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू है कि भाई छड़ी घुमाई या कोई जो है वो इस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है किसी ने भी पढ़ी हुई है तो उसको प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है वो ज़रूर पता होगा। और इस मार्केट के अंदर किसी ने भी अगर अच्छा टाइम थोड़ा सा गुजारा है तो उसको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आइडिया होगा। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी के बारे में सिर्फ बात आती है क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल है, जो मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं, न्यूज़ है, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ये बात होती है। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत अच्छा है, इसको हमेशा यूज़ किया करें। कैलेंडर के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको आप अपने जो है वो बिल्कुल जब चार्ट्स खोलें तो इसको भी खोलें। यहाँ पे अब देखें, आज का दिन जो है वो ट्यूसडे का दिन है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई 8 बजे जो है वो जोल्स जॉब ओपनिंग है, ये वॉलेटिलिटी हो सकती है ट्यूसडे के दिन। कल का दिन, वेनेसडे का दिन, एफओएमसी मीटिंग का दिन जो है, ठीक है, उसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई 12 बजे जो है वो आ जाएगा। अब 12 बजे का मतलब ये होता है कि भाई वो थर्सडे आ जाता है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन रात के 12 बजे कल यानी वेनेसडे का दिन जब ख़त्म हो जाएगा और रात के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो 12 बजे, 11 बजे जो है वो, बहरहाल यहाँ पे ये चीज़ जो है ये लिखी हुई है। और कुछ डेट्स होती हैं जो टेंटेटिव डेट्स कहलाती हैं। अब यहाँ आपको जो है वो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और ये वीक के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई रेट कट्स जो हैं वो 25 बेसिस पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी तक तो ये चांसेस हाई हैं। अब कोई न्यूज़ आ जाती है, ट्रम्प कोई ऐसी बात कर देता है तो आपको पता है कि भाई मार्केट तो ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली भाई जेरम पॉल की, एफओएमसी की मीटिंग के बारे में। अब बीटीसी, क्वेश्चन ये था कि भाई 125 नहीं, 125 के तो चांसेस बहुत ही कम, बिल्कुल जो है आप क्योंकि स्टेप इन कर चुके हैं बेयर मार्केट के अंदर, तो वो चांसेस तो बिल्कुल अभी नेग्लेजेबल, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे फिलहाल। अब क्या है कि इसमें हम जो ये देख रहे हैं कि जो भी न्यूज़ आई है, अच्छी भी न्यूज़ आई है, लेकिन मार्केट ने उसको उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया कि भाई वो 5-6,000 पंप दे दे, 8,000 10,000 का पंप दे दिया बीटीसी में, ऐसा कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे जितनी भी अब तक की न्यूज़ आई हैं उसमें बीटीसी ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। हमेशा मैंने कहा कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, न्यूज़ अच्छी होगी तो बीटीसी उस तरीके से रिएक्ट करता है और डेफिनेटली जो इथेरियम और ऑल्ट्स जो हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बीटीसी को एक अच्छे सपोर्ट से लिया है थे तो उसके साथ साथ इथेरियम फॉलो करता है और उसके साथ साथ जो हाई कैप कॉइन्स हैं वो भी फॉलो उसको करते हैं। जैसे भी मार्केट के अंदर टाइम गुजारा है उसको ये बात अच्छे से पता है कि हाई कैप कॉइन्स जो हैं वो बीटीसी, इथेरियम और बाकी इनको फॉलो करता है, अगर बशर्ते कि आपने सही सपोर्ट से उसको बीटीसी को बाय किया है। स्पॉट के अंदर करें या स्कैल्पिंग करें, डे ट्रेडिंग करें, ठीक है, स्विंग करें, जो भी करें। कैलेंडर, इसके बारे में मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि देखें 125 के चांसेस नहीं है। हाँ, जो चांसेस जो हैं वो ये हैं कुछ कि भाई जो लिक्विडेशंस है वो आपकी कुछ ऊपर की साइड में और कुछ नीचे की साइड में भी पड़ी हुई थी। अब नीचे की साइड की जो लिक्विडेशंस हैं वो भी थोड़ी जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो अब निकल गई हैं। अब ऊपर की साइड में लिक्विडेशन बिल्कुल जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो कि बिल्कुल जो है वो 94 के करीब करीब है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब तक 93,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन यानी कि रहे, डेली कैंडल क्लोज हो 93,500 से अबव हो और वो फ्यू डेज के लिए रहे भी, यानी 2 डेज 3 डेज, तो फिर जाके कहीं होता है, वरना वो 93,500 को टच करके हिट करके वापस आ जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक है अच्छी, 93,500 को ब्रेक करके उसको मतलब रहना, सस्टेन करना, एंड देन उसके बाद वो 96 तक जाएगा, 95 तक जाएगा, 9800 तक। तो यहाँ पे ये चीज़ एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई वो 90 के वो 100 के और 105 तक, 104 105 के आसपास जो है वो जा सकता है। लेकिन ये भी है एक पॉसिबिलिटी कि वीक इस वक्त जो है वो पिक्चर नज़र आ रही है। कल क्या सूरत हाल बनेगी वो एक चीज़ है कि भाई रेट कट्स अगर हुए, मार्केट ने उसे अच्छा जो है, तो फिर जो है बीटीसी बिल्कुल जा सकता है ऊपर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऊपर की तरफ जो लिक्विडेशन है उनको भी तो ग्रैब करेगा। नीचे की तरफ जो लिक्विडेशन हैं, जो वीकनेस नज़र आ रही है, जो सपोर्ट एरिया है 82 का है, अभी जो बन रहा है वो 85 86 का है।
और उसके बाद अगर 85 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 82 का एरिया, 80 का एरिया है मौजूद, ये सपोर्ट लेवल्स। और अगर ये भी एरियाज ब्रेक होते हैं तो 74 का एक सपोर्ट लेवल अच्छा है, 74 72 का। तो ये एरियाज जो हैं वो अच्छे हैं। पीटीसी के अंदर 5 to 8 thousand अप एंड डाउन होना कोई ऐसी बात नहीं है। और 1000 2000 तो वैसे ही डे के अंदर ही चेंज हो जाते हैं। 1000 से 2 3 हज़ार तो एक दिन के अंदर ऊपर नीचे हो ही जाता है बीटीसी। ठीक है, इथेरियम उसको फॉलो करेगा क्योंकि इथेरियम भी वीक लग रहा है। इथेरियम की अच्छी न्यूज़ थी, इथेरियम की जो है वो मतलब कि इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से उसको नहीं जो है वो रिएक्ट कर रहा प्राइस इथेरियम की जिस तरीके से पहले हिस्टोरिकली इसने की है। हिस्टोरिकली आप इस वक्त बेयर मार्केट के अंदर हैं, ये आप लोग अब समझ लें। अब वीकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर, लेकिन कल एफएमसी मीटिंग है तो इस वजह से आप जहन में रखें कि बहुत हाई लीवरेज नहीं लें। हाँ, स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी है मैंने आपको हमेशा इन्फॉर्म किया है इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, और जो डे फ्री ट्रेड्स वगैरह भी आपको कल भी दी है, जिसने भी दी है वो उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो लाइक शेयर करें, कुछ कमेंट्स अच्छे दिया करें, और जो है वो इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, ज्वाइन करें। और टिल देन, अल्लाह हाफिज़।